देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो है वो बहुत सारी समस्याओं के हल का एक विंडो है। और जब ये कहीं भी एहसास होने लगे कि कहीं शोषण हो रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है या अनदेखी किया जा रहा है, नियम और कानून बद्ध कार्य नहीं हो रहे हैं, तो माइनॉरिटीज कमीशन को जो संवैधानिक पावर है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए होल माइनॉरिटीज, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों के उन समस्याओं का निदान के लिए जो कमीशन में अधिकार दिए गए हैं उसका फुल्ली प्रयोग करके उनको संतुष्ट कराया जाएगा। और बिहार में जो सरकार है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, तो बिहार में तो सभी धर्म, सभी मज़हब, सभी समुदाय, सभी तबका के लोगों को इस बात का एहसास भी है, यकीन भी है कि बिहार में वज़ीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी के रहते हुए किसी का अहित नहीं होना। तो सरकार की मंशा और कमीशन के को दिए गए अधिकारों का पूर्ण प्रयोग किया, इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। वक्फ को लेकर के और कमीशन को खासकर अक़लियत को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर के हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है कि उन लोगों तक उनका हक नहीं मिलता है, गरीब तबका खास करके छूट जाता है। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि लोग क्वेश्चन तो करते रहेंगे, लेकिन सच ये है कि इस वक्त गरीबी ही सबसे ज़्यादा वोटर भी है, सपोर्टर भी है, संतुष्ट भी है। गरीबों के नाम पर कुछ नेता संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, गरीब संतुष्ट है। सवाल सर, ये कहा यह जा रहा था कि आप थोड़े नाराज हैं पार्टी में, क्या इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये होता दिया गया है सर? जो कोई नाराज़ होता है तो उसको इनाम थोड़ी ही दिया जाता है। नाराज़ व्यक्ति को इनाम नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। विपक्ष कह रहा है कि बिहार सरकार और खासकर केंद्र सरकार जो 20 सालों से बिहार में राज कर रही है, अपने कामों को क्यों नहीं गिना रही है, पिछले सरकार की कामों को क्यों रोना रो रही है लेकर के। अब ऐसा है कि उनके बहुत सारे सवालों का जवाब उनके पास खुद भी नहीं है, चूँकि बदलता हुआ बिहार और विकसित बिहार देख करके लोग परेशान हैं कि वो किस नाम पर जनता से वोट मांगेंगे। इसलिए कि जो मॉडल पेश कर दिया है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, उस मॉडल ने तो क्लियर कर दिया है कि इस वक्त शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, हर सेक्टर में और रोड, बिजली, सड़क के मामले में तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिहार एक मॉडल बना हुआ है। जिस बिहार को लोग बोलते थे कि ये तो बीमारू है,